अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटियस के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है और कंपोनेंट्स वगैरह किस तरीके से सर्च करना है और स्कीमेटिक किस तरह बनानी है। सो बिफोर स्टार्टिंग के हम स्कीमेटिक अपनी डिज़ाइन करना शुरू करें, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता था STM32 क्यूब IDE का। तो बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट हमें इसलिए है क्योंकि हमने उसके ऊपर जब नया बोर्ड डिज़ाइन करना है प्रोटियस के ऊपर, तो हमें काफ़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी STM क्यूब से भी, क्योंकि हमने इसकी पिन आउट्स वगैरह देखनी है और हमने ये देखना है कि हमने कौन सा मॉड्यूल लगाना है, तो हमें कौन सी पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि आपने STM32 क्यूब IDE के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, कौन कौन से इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उन चीज़ों का क्या काम है। और अल्टीमेटली जब हम प्रोजेक्ट बना लेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत किस तरह पड़ती रहेगी कि प्रोटियस के साथ हमने इसको किस तरीके से लिंक करना है। इसमें सबसे पहले जब आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपने जाना है फाइल और यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपने STM32 प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब STM32 प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो इनिशियली कुछ फाइल्स वगैरह डाउनलोड करेगा, क्योंकि STM जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। इसको अपनी रिपोजिटरीज को अपडेट रखने के लिए इंटरनेट की कनेक्शन की ज़रूरत रहती है। सो एवरी टाइम यू मेक अ प्रोजेक्ट या इसके कुछ सेट इंटरवल के बाद इसने अपना जो रिपोजिटरी वगैरह है उसको चेक करके अपडेट करना होता है। इनिशियली जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और जब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। हर दफ़ा हर प्रोजेक्ट के ऊपर ये अपडेट नहीं करता, बट समटाइम्स अगर कोई फाइल मिसिंग हो या इनके सर्वर्स के ऊपर कोई अपडेट मिली हो तो ये अपडेट ज़रूर करता है। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास टारगेट सिलेक्टर जो है ना वो ओपन हो चुका है। तो जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद टारगेट सिलेक्टर ओपन होता है। टारगेट सिलेक्टर बेसिकली ये है कि आपको ही बताता है, बेसिकली आपसे इनपुट लेने के लिए कि आपने किस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम करना है। अगर आप लेफ्ट यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पे आपके पास MCU या MPU सिलेक्टर है। उसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है माइक्रो कंट्रोलर्स की। इसमें से आपने अपना सिलेक्ट करना होता है कि आप किस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हाँ, अगर आप किसी प्री डिज़ाइन बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आप बोर्ड सेलेक्टर के टैब के अंदर चले जाएं और वहाँ से आप अपने बोर्ड्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, लेट से यहाँ पे जैसे न्यूक्लियो बोर्ड्स हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें यहाँ पे उसकी पिक्चर भी नज़र आ जाएगी। अगर आप कोई प्री डिज़ाइन बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप अपना बोर्ड सेलेक्टर इस तरीके से कर सकते हैं। बट हम जो है वो अपना खुद से बोर्ड बना रहे हैं। हमारे पास जो MCU होगा वो इटसेल्फ हम उसको यूज़ कर रहे होंगे। हमने कहा था कि हम काम कर रहे हैं STM32F411RET6। ठीक है, जिसमें इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पार्ट नंबर आपके पास आ गया। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट का नाम रखा था STM32 बोर्ड 411, राइट। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको किस लोकेशन में सेव करना है। तो इसमें आपने ये करना है कि आप चाहे डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट कर लें, या अगर आप अपनी लोकेशन खुद से सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको अनचेक करें और अपना जो लोकेशन है वो कॉपी कर लें या आप ब्राउज़ कर लें वहाँ पे। ठीक है, और इसको आपने फिनिश कर देना है। जब आप फिनिश करेंगे तो ये आपसे कह रहा है कि डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन टूल एडिटर इज़ एसोसिएटेड विद डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन टूल पर्सपेक्टिव। हम इस पर्सपेक्टिव को ओपन करना चाहेंगे, यस, क्योंकि हमारे पास IOC फाइल जो है ना बेसिकली वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें अभी क्या हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट बन गया है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये कुछ रिपोजिटरीज जो कि F4 जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके रिलेटेड ये डाउनलोड करेगा और वो
तकरीबन 500-600 MB की फ़ाइल होगी। सो आपने उस वक्त परेशान नहीं होना कि क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसलिए ये डायरेक्टली फ़ाइल ओपन हो गई है। बट अगर आपके पास आपने फ़र्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी भी कंट्रोलर के ऊपर, तो वो उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिपोजिटरी जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके और फिर जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वेटिंग पे लगा देगा और वो डाउनलोड करता रहेगा। एंड इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। ओके, सो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास IOC फाइल जो है वो ओपन हो गई है और ये आपके पास देखें ज़बरदस्त सा माइक्रो कंट्रोलर की पिक्चर आ गई है। सो आपको यहाँ से एक बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि हम जो है वो STM के अंदर किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट पिन आउट्स गिवन है, ये फिजिकल पिन्स हैं बेसिकली जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर की एक्चुअल पिन्स के साथ डायरेक्टली रिलेट कर रही होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से 1 to 16 पिन्स हैं, देन 17 to 32 एंड देन 33 to 48 और 49 से फिर 64 तक पिन्स हैं हमारे पास। और ये हमारे पास सारा पिन आउट ओवरव्यू है। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, जिसमें सिस्टम कोर है। सिस्टम कोर के अंदर हम DMA, GPIOs, इंडिपेंडेंट वॉचडॉग टाइमर्स हैं, नेस्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर्स हैं, रीसेट एंड क्लॉक कंट्रोल है, सिस कॉन्फ़िगरेशन है, विंडोड वॉचडॉग टाइमर है। ये सारी चीज़ें जब हम प्रोग्रामिंग सेक्शन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा आप एनालॉग देख रहे हैं, इसके अंदर एक ही एनालॉग है। टाइमर्स हैं, डिफरेंट रियल टाइम क्लॉक है, उसके अलावा डिफरेंट टाइमर्स हैं यहाँ पे। एंड देन कनेक्टिविटी में अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। I2C की 3 पोर्ट्स हैं हमारे पास, SDIO है जो है सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट है, उसके अलावा SPI है हमारे पास, 5 SPIs हैं इसके अंदर, एंड 3 सीरियल कम्युनिकेशन के हमारे पास पोर्ट्स हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास USB ऑन द गो भी है इसके अंदर। और अगर आप मल्टीमीडिया में आए तो यहाँ पे I2S हमारे पास 5 अवेलेबल हैं। उसके अलावा कंप्यूटिंग सेक्शन में साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, इसके अंदर बिल्ट इन इन्होंने हार्डवेयर डेवलप किया होता है। और उसके अलावा मिडल वेयर्स में अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो ये डिफरेंट ओवरव्यू था इसकी कैटेगरीज का। अभी जो मेन मकसद था इसको बनाने का वो ये था कि क्योंकि हमने जो पिन्स यहाँ पे यूज़ करेंगे वही पिन्स हमने जो है अपने प्रोटियस सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करनी है। सो एक सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, लेट्स से हमारे पास ये एक पिन है PA13, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसको हम सेट कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कोई LED लगानी है, तो मुझे इसको बेसिकली GPIO आउटपुट बनाना होगा। सो मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तब ये देखेंगे ये GPIO आउटपुट बन चुकी है। और यहाँ पे अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका लेबल डिफरेंट दे सकता हूँ। तो मैं इसको लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने इसको LED लगाई है, सो इसको नाम LED का दे दिया। सो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट पिन्स को सिलेक्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ के अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा पिन्स हैं, हमें हर पिन का देखना पड़ेगा क्योंकि हर पिन के डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। सो हमें उस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पिन किस पॉइंट के ऊपर लगी हुई है। इसमें अगर आप सिंपली एनालॉग के ऊपर जाएं या कैटेगरीज में जाएं और यहाँ पे अगर आप लेट से हम मल्टीमीडिया में कनेक्टिविटी में जाते हैं और यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे सीरियल कम्युनिकेशन की पोर्ट यूज़ करनी है, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने जो सीरियल कम्युनिकेशन जो पोर्ट 1 है उसको मोड क्या रखना है। सो लेट्स से हम कहते हैं कि हम इसको एसिंक्रोनसली चलाना चाहते हैं। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो आप ये देखें यहाँ पे आपके पास 2 पिन्स ऑटोमेटिकली जो कि UART1 के साथ ट्रांसमीटर और रिसीवर जो हैं वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई हैं और वो पिन्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। अगर आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने इसकी डिफरेंट स्टेट्स में से उसने इसको ऑटोमेटिकली चूज़ कर दिया है। सो हमें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सी पिन के क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं और वो याद करना या एटलीस्ट बार बार देखना उनको वो इतना आसान काम नहीं होता। तो बेसिकली ये फ़ायदा था IOC फाइल का। तो हम यहाँ से जो है वो
अपनी जो जो चीज़ें हमने ऑन करनी होती हैं या जिन चीज़ों के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है वो आप यहाँ से इनेबल कर देते हैं और सिंपली जो है वो आप यहाँ पे आप देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि आपने ये पिन जो है वो सेट कर दिए। तो इस तरीके से बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप इस तरह से उधर लिंक कर सकें प्रोटियस के साथ कि अब लेट से हमने यहाँ पे PA9 और PA10 जो है, बेसिकली PA9 हमारा ट्रांसमीटर होगा और PA10 हमारा रिसीवर होगा। तो जब हम प्रोटियस के अंदर काम करेंगे तो हमने वहाँ पे PA9 और PA10 को फिर अपने रिसीवर और ट्रांसमीटर के साथ रिस्पेक्टिवली जो है वो पिन्स लगानी होंगी। ठीक है, तो ये मकसद था इसका ओवरव्यू देने का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम जो है वो किस तरीके से इसके अंदर काम करेंगे। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आपको एक ओवरव्यू मिल गया है STM के अंदर प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है। और इसके अंदर आपने IOC फाइल, अभी ये सिर्फ IOC फाइल है, यहाँ पे आपने डिफरेंट चीज़ें, अभी हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे। आपको एक सिंपल सी मैं एग्जांपल और दे देता हूँ। सो लेट से कि हमारे पास कोई PWM का टाइमर है, लेट से मैं टाइमर 3 चूज़ कर लेता हूँ। तो टाइमर 3 के अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट मोड्स हैं उसके, और उसके 4 चैनल्स भी हैं अपने। और अगर हम लेट से इसके ऊपर PWM जनरेशन करना चाहते हैं चैनल 1 के ऊपर, सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये टाइमर 3 का चैनल नंबर 1 हाईलाइट हो गया, जो कि PA6 के ऊपर है। अब दूसरा तरीका क्या था कि हम इसकी डाटा शीट देखते और वहाँ से ढूंढते या हर पिन को यहाँ पे सेलेक्ट करते और देखते कैसा इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अगर हमने देखा तो टाइमर 3 का चैनल 2 है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से खुद से भी इनेबल कर सकता हूँ, बट अभी देखें कि ये हाईलाइटेड उस तरह नहीं है। सो मुझे यहाँ से जाके चैनल 2 को इनेबल करना है फॉर PWM जनरेशन। तो अब ये देखें कि ये ग्रीन हो गया। सो इस तरीके से जो है वो हम जो भी हमने मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं इंटरनली जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हैं, टाइमर्स हैं या एनालॉग है, लेट से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल एनालॉग की भी दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक वार्निंग साइन भी आ रहा है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपने आपकी जो ADC है वो उसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है टाइमर 3 के चैनल 2 PWM जनरेशन के साथ। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि एक पिन जो होती है उसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। सो अब हम चैनल 3 यूज़ कर रहे हैं, तो चैनल 3 यूज़ करने की वजह से हम जो है वो टाइमर 3 सॉरी ADC का जो चैनल नंबर 7 है वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रेड ऑफ करना पड़ता है आपको। सो हम बेसिकली अपने सारे प्रोजेक्ट के अंदर यही चीज़ है, इसलिए मैंने आपको कह रहा था कि आपको ज़रूरत पड़ेगी IOC फाइल की, क्योंकि हमने इसमें से देखना है कि हम क्या ट्रेड ऑफ रखेंगे, कि हमने कौन से कितनी चीज़ें बोर्ड के ऊपर हमने प्रोवाइड करनी है ताकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ना आए आपस में। अब लेट से हम कोई 4 पिन्स निकाल लेते हैं PWM के लिए, तो हमारे पास ऐसा ना हो कि हमारे पास ADC की पिन्स जो हैं वो कम पड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे चलेगा हम चीज़ें कम ज़्यादा होंगी, हम देखेंगे कि किस तरीके से सारी इनकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, सो अब लेट्स एक सिंपल एग्जांपल है, मैं IN0 को मैं ऑन कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि ये पिन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई, विच इज़ टेलिंग अस कि ADC1 की जो इनपुट 0 है वो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, सो आई नाउ होप कि आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके से आपने IOC फाइल के ऊपर काम करना है। सो इसमें जब आप अपना ये बना चुके होंगे IOC फाइल के अंदर आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, तो आप यहाँ पे जो हैमर का आइकॉन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली बिल्ड करेगा। तो ये पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट कोड, हम कहेंगे येस, रिमेंबर माय डिसीजन। एंड उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आपने पर्सपेक्टिव चेंज करना है, येस हमने, क्योंकि जब कोड जनरेशन कर लेंगे तो हम वापस अपनी C फाइल के अंदर बेसिकली चले जाएंगे। तो आप देखेंगे ये विंडो चेंज हो गई है और अब आपको ये कोड सेक्शन के अंदर ले आया है। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है उसके अंदर सारी जो फाइल्स हैं और रिलेटेड डायरेक्टरीज हैं वो बन चुकी हैं, जिसमें आपका जो मेन कोड होता है वो कोर और SRC के फोल्डर के अंदर ये main.c जो कि ऑलरेडी उसने ओपन कर दिया आपके लिए, तो ये वही फाइल होती है। ठीक है, और अगर आप दोबारा IOC फाइल के ऊपर जाना चाहें तो आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें आपने दोबारा वही सेक्शन ओपन कर दिया है। तो यहाँ से आप मेन का टैब क्लिक करें,
उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपने जो फाइल एक्सटेंशन है सी, इसको इसके पर्सपेक्टिव में जाना है, तो हम कहेंगे यस। तो इसमें आप सिंपली ये रिमेंबर बाय सीन कर दें, ताकि जब भी आप आईओसी फाइल में जाएं तो उसका पर्सपेक्टिव ओपन कर दें, मेन सी में आए तो उसका पर्सपेक्टिव ओपन कर दें, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने आउटलाइन वगैरह भी देखनी होती है। यहाँ पे हमारे पास कंसोल होता है जिसमें हमारे पास सारी वार्निंग्स या एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है, और नीचे यहाँ पे बिल्ड एनालाइजर है जहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे पास हमारी रैम कितनी यूज़ हो रही है, फ्लैश वगैरह कितनी यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ रही होती हैं। सो ये हमारे पास मेन फाइल है, और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट उसने थोड़ा सा कोड जनरेट बेसिकली बॉयलर प्लेट बना दी है हमारे लिए। और हम ये सारी चीज़ें हैं फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब हमारा बोर्ड बन चुका होगा। अभी तो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देना था आईओसी फाइल का कि वो किस तरह से हम यूज़ करेंगे। सो अभी हमारे पास जब तक हमारी स्कीमेटिक बनती रहेगी तब तक हम आईओसी फाइल का इस्तेमाल करते रहेंगे। अभी हम मेन सेक्शन के अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी क्योंकि बोर्ड तो डिज़ाइन नहीं हुआ हमारे पास अभी, और प्रोग्रामिंग करने का भी कोई जो है वो मकसद नहीं है। सो सिर्फ हमारा यूज़ होगा आईओसी फाइल के साथ पिन्स देखना और स्कीमेटिक के अंदर उसके अकॉर्डिंगली जो बोर्ड है वो डेवलप करना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी फिर हम स्कीमेटिक जो है वो प्रॉपरली डेवलप करना शुरू करेंगे, और हम टू एंड फ्रो चेंज कर रहे होंगे। आईओसी फाइल को भी ओपन रखेंगे हम साइड पे, जब हम इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ करेंगे, और फिर साथ साथ प्रोटीएस की जो स्कीमेटिक है उसको हम डेवलप करना शुरू कर देंगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब, और लाइक करें, शेयर करें, एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली। सो टेक केयर, एंड मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।